यार डाइट तो करना चाहता हूँ, लेकिन अब जॉब देखूँ या ये सब देखूँ, दिस इज रियली हेडेक फॉर मी यार। क्या आपको बाजार लेना हेडेक लगता है? डाइट को फॉलो करना और उसको मेंटेन करना आपके बस का नहीं? देन व्हाई डोंट यू ट्राई डाइट राइट? एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन 100% वेट लॉस के लिए डाइट भी जरूरी है। इसलिए डाइटिंग में आपकी हेल्प करने के लिए आ गया है मोबरा और कलवा में एक ऐसा ब्रांड जो 5 टाइम का डाइट फूड आपके घर पहुंचाएगा, जो कि सब ऑलिव ऑयल में बना हुआ होगा। उनके पास है क्वालिफाइड डाइटिशियंस जो आपके डाइट का ख्याल रखेंगे। डाइट राइट को कांटेक्ट करने के लिए डिटेल स्क्रीन पर दी हुई है। हैदराबाद मनपा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत, टीआरएस मीम को लगा बड़ा झटका, दक्षिण का दूसरा राज्य कब्जाने की तरफ भाजपा के बढ़ते कदम। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जीएचएमसी इलेक्शंस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1 दिसंबर को वोटिंग हुई, 4 दिसंबर आज इसके चुनाव परिणाम घोषित किए गए। बेहद चौंकाने वाले और प्रस्तापित सत्ताधारी पार्टियों को जो है झटका देने वाले ये चुनावी नतीजे सामने आए हैं। हम आपको बता दें, वर्ष 2020 के इस आम चुनाव में सबसे बड़ा झटका लगा है तेलंगाना के सबसे बड़े दल यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो है, जिसकी राज्य में सरकार है, के चंद्रशेखर राव इसके मुखिया हैं। इन्हें झटका लगा है। पिछले चुनाव में टीआरएस ने 99 सीटें जीती थी और अब की बार जो है सिर्फ 56 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ा है। वहीं ये जो 2016 का आंकड़ा है, उस वक्त टीआरएस की 99 सीटें, एमआईएम की 44 सीटें, बीजेपी की 4, कांग्रेस की 2 और टीडीपी की 1 सीट। ऐसे नतीजे 2016 के थे। अब 2020 में जो नतीजे आए उसमें तो आपको बता दें, टीआरएस को यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को 56, भारतीय जनता पार्टी 4 से सीधा 49 पर यानी 49 सीट्स, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम 44 सीटें थी, 1 सीट का नुकसान होकर 43 सीटें। कांग्रेस जस की तस स्थिति है, पहले भी 2 सीटें थी 2016 में और अभी भी 2 सीटें हैं। टीडीपी जिसके पास 1 सीट थी उसको 0 मिला है। लेफ्टिस्ट पार्टियां जितनी हैं उनका खाता तक नहीं खुल पाया है। निर्दलियों का भी कहीं खाता नहीं खुल पाया है। तो एक तरह से 4 सीटों से सीधा 49 सीटों पर हैदराबाद मनपा चुनाव में छलांग लगाकर भाजपा ने तेलंगाना में आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा स्पष्ट कर दी है। किस तरह से अब तेलंगाना में भाजपा के कदम बढ़ रहे, ये हैदराबाद मनपा चुनाव के नतीजों ने भी साफ कर दिया है। आपको बता दें कि इन चुनावों को तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के चंद्रशेखर राव, उनके अन्य मंत्री, अन्य उनके बड़े नेता, उसके बाद एएमआईएम के हबीब मिल्लत, अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके बड़े भाई नकीब मिल्लत, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इनके तमाम एमएलएज, विधायक वगैरह, इन्होंने सबने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का किया था। उसी तरह से भाजपा ने भी इस चुनाव को प्रतिष्ठा का बनाया था। इसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र स्तर के कई और नेता इस मनपा चुनाव में मैदान में उतरे थे। आपको बता दें कि 5 लोकसभा क्षेत्र जो है इस पूरे मनपा क्षेत्र में आते हैं, यानी कि 5 सांसद यहां से चुने जाते हैं। इसके बाद 27 विधायक जो है यहां से चुने जाते हैं। इसलिए हैदराबाद मनपा का चुनाव सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था और भाजपा ने अब की बार प्रयत्नों की पराकाष्ठा जिसे कहते हैं वो करते हुए तमाम अपने शीर्ष स्तर के, केंद्रीय स्तर के नेतृत्व को प्रचार के मैदान में उतारकर अपना आंकड़ा 4 से 49 में पहुंचाया है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना ये दूसरा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है अब और ज्यादा ऊंचा लहरा रहा है और पार्टी दिन ब दिन जीत की ओर, कामयाबी की ओर, सफलता की ओर बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें, 2016 में जिस टीआरएस की 99 सीटें थी उसे 56 सीटें मिली, यानी 33 सीटों का नुकसान हुआ है और ये 33 सीटें पूरी की पूरी भाजपा के खाते में गई है। 1 सीट एमआईएम को नुकसान हुआ है। पिछली बार 44 सीटें थी, अभी 43 मिली है, तो ये 1 सीट का भी फायदा भाजपा को मिला है। टीडीपी की जो 1 सीट गई है वो भी भाजपा के खाते में गई है। तो कुल मिलाकर के हैदराबाद का नाम बदल देंगे, भाग्यनगर कर देंगे। दोनों भाइयों यानी ओवैसी ब्रदर्स के लिए कहा गया कि इन्हें जूतों तले दबा देंगे, जूतों की नोक पर रखेंगे। हैदराबाद में जो निजाम की जो हुकूमत है, निजामशाही जो चल रही है, उसको हम बदल कर रख देंगे, उसको हमें बदलना है। इस तरह से भाजपा ने पूरा प्रचार का मुद्दा रखा था और
मनपा चुनाव जो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, वो मुद्दे जो है मनपा चुनाव के इस पूरे कैंपेन के दौरान नदारद थे। और सबसे बड़ा और एक कारण जो है टीआरएस को और एमआईएम को झटका लगने का, वो है कुछ ही महीने पहले, इस चुनाव के 2 या 3 महीने पहले जो बाढ़ के हालात हैदराबाद में हुए थे, उसके चलते लोगों में टीआरएस के प्रति और एमआईएम के प्रति भारी नाराजगी थी, ऐसा जानकारों का कहना है, राजनीतिज्ञ विश्लेषकों का कहना है। और उस वक्त भाजपा ने जाकर के, भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच जाकर के उन्हें मदद पहुंचाने का काम किया था। यानी कि जमीनी स्तर पर उतर करके भाजपा के नेताओं ने काम किया था। एक तरफ हिंदुत्व के आधार पर की गई बयानबाजियां, भड़काऊ तल्ख बयान, उसके आधार पर किया गया पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, यह ध्रुवीकरण भाजपा के काफी काम आया है। और बचा खुचा काम आखिरी जो फ्लड के, बाढ़ के माहौल के दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर उतर करके काम किया, तो वो उनके काम आया है। हम आपको दिखा रहे किस तरीके से इस राजनीतिक चुनावी नतीजों के उलटफेर के बावजूद एमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के बंगले के बाहर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। टीआरएस किस तरीके से अपनी सत्ता को वापस बनाए रखने में कामयाब रही है। जाहिर सी बात है 56 टीआरएस, 43 एमआईएम, तो ये दोनों मिलाकर के हैदराबाद मनपा में सत्ता बना लेंगे। तो वहां पर भी कैसा जश्न मनाया जा रहा है, भाजपा भी कैसा जश्न मना रही है, ये तमाम हम आपको इसके साथ दिखा रहे हैं। और इसके बाद मुमरा कौसा में किस तरीके से एमआईएम की 43 सीटें हैदराबाद में जीतने का जश्न मनाया गया कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष साहब पठान की अगुवाई में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिंदाबाद